पंखा बंद करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ठीक है। सभी को नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारा ये रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर जो लोग इंटरव्यू दे के आए हैं उनका मॉक इंटरव्यू ले लीजिए। उनका क्या मॉक इंटरव्यू, उनका रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो लोग शेयर करेंगे। उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अलग अलग अनुभव है और बहुत ही विचित्र अनुभव है, क्योंकि मैंने एक दो लोगों का भी थोड़ी देर पहले लिया। तो जो लोग डर रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छा फील किया, और जो लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करके गए थे उनको थोड़ा सा और अलग डिफरेंट फील हुआ। इंटरव्यू पैनल पे डिपेंड करता है कि उसमें जो लोग बैठे हैं वो कौन सी भाषा में कंफर्ट फील करते हैं और आप कौन सी भाषा में कंफर्ट फील करते हैं। अगर सेम मैच हो गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर सेम मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कुछ लोग ये सब नहीं पूछ रहे हैं। तो हमारे बीच में एक बेहद प्रतिभाशाली और और अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखने वाली ईशा कपिला हमारे साथ में है, जो कई दिनों तक मॉक इंटरव्यू में हमारे साथ में थी। और अभी साक्षात्कार 3 दिन पहले ही दे करके फ्री हुई है पीजीटी कॉमर्स का सार्ले कोलकाता में। तो एक मैं विशेषताएं बता दूं इनकी, कि इनका जितने सालों से, कई सालों से पीजीटी कॉमर्स है, और हर बार इनका 100% क्वालिटी रिजल्ट इन्होंने अपने विद्यालय का दिया है। अब इतना बढ़िया परीक्षा परिणाम देने वाला शिक्षक जब केंद्रीय विद्यालय के साक्षात्कार में अपियर होकर आता है तो इनका एक्सपीरियंस क्या होता है, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ईशा कपिला जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा शॉर्ट में बस अपना नाम पता बताते हुए, और कैसे इंटरव्यू की शुरुआत हुई, बीच बीच में हम पूछते रहेंगे, जिज्ञासा रहेगी तो आप अपना अनुभव शेयर करें, जिससे कि केवल स्पेशली ये बात शेयर करें कहाँ दिक्कत आ सकती है, क्या तैयारी करके इनको जाना है, कहाँ पे इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि जिसके लिए मन में शंकाएं रखते हैं पता चला वो बात होती नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा शेयर करें हम लोग, 10-15 मिनट में सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यस। थैंक यू सर, ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, जितनी आपने मेरी हेल्प करी है। इतने सारे चैनल्स जहाँ इतनी मिसगाइड हो रहा था, वहाँ पे मुझे आपका एक ही ऐसा चैनल मिला जहाँ मुझे लगता था कि भाई हाँ, यहाँ मैं सुनना चाहती हूँ। और एक्चुअली में जो आपने मुझे दिया, जो नॉलेज दी इस टाइम पे, या जो सपोर्ट दिया, वो उसके लिए रियली थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर, मेरा नाम ईशा कपिला है। मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई किया था। मैं ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आप मेरा मान सकते हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप इंटरव्यू में, एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो इतना एक ऐसा ही इंटरव्यू है। अगर मैं बोलूँ, जैसे हम एक प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू बस वो सेम है। अब अगर हम ये बोले कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत है। ठीक, क्योंकि जब इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछते हैं। तो जैसे मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गई, तो उन्होंने पहले मुझसे सिर्फ इतना मेरा बायोडेटा देखा, और मुझसे जो मैंने लिखी हुई थी अपनी क्वालिफिकेशन की, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने पीएचडी क्यों परस्यू करी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने सोचा था पर मैंने आगे ड्रॉप कर दिया। फिर ने पूछा, अच्छा आपने कॉलेज के लिए नहीं अप्लाई करा? मैंने कहा सर, एक बार डीयू में अप्लाई किया था, बट फिर समझ में आ गई सिचुएशन क्या है, तो वापस स्कूल टीचिंग के लिए आ गई मैं। तो फिर उन्होंने बोला, अच्छा आप बताइए कि आप कौन सा टॉपिक सुना, मतलब करवाना चाहते हैं, डेमो देना चाहते हैं। तो एक पार्टनरशिप का टॉपिक था, उसको लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाके डेमो दे सकते हैं। तो बोर्ड ऑलरेडी वहां पे था, चौक चौक डस्टर तो नहीं था। दे हैव दिस मार्कर्स, मार्कर था, वाइट बोर्ड मार्कर, यस। मार्कर, और वो रखा हुआ था, हाफ बोर्ड डिवाइड कर रखा था। तो एक नॉर्मल टॉपिक मैंने पढ़ाना शुरू करा। तो जो मेरा अपना कुछ डिफरेंट मेथड था, तो मैंने उसी टॉपिक को यूज करा जो बुक से थोड़ा अलग था। जो मुझे लगता था कि हाँ, मेरी ये एक डिस्टिंग्विश क्वालिटी है कि मैं इस टॉपिक को ऐसा पढ़ाती हूँ। मैंने जनरली लोग थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक ले लेते हैं दिखाने के लिए, दे आर वेरी नॉलेजेबल, बट मुझे लगता था मेरी मेरी इस टॉपिक पे कमांड है, तो मैंने उस टॉपिक को उठाया, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। फिर जब मैंने दिया तो वो देवर ऑल लुकिंग एट द बोर्ड कि मैं कैसे समझा रही हूँ। तो वंस जब उनको लगा कि हाँ,
दे हैव अंडरस्टूड या जो भी उनका क्राइटेरिया रहा होगा माइंड में, तो फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप बोर्ड ड्रॉप कर कर आ जाइए। आ जाइए। तो फिर जब मैं बैठी तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस में से सर ने पहले एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछना शुरू करे, क्योंकि मेरा टॉपिक पार्टनरशिप था तो क्वेश्चन पार्टनरशिप से ही पूछे गए थे। दो जो टॉपिक था वो थोड़ा सा कॉलेज लेवल का था, बट मैंने उनको बोल दिया था कि सर मैं आई कुड नॉट रिटेन दैट मच, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ आंसर देने की। तो जितना मुझे लगता था या मुझे याद था तो मैंने उस हिसाब से आंसर दे दिया था। फिर जो नेक्स्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन के बारे में पूछा। कोई बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, मैं बोलूँ इन डिटेल मुझसे एजुकेशन पॉलिसी पूछना शुरू करी वैसे कुछ नहीं था। उन्होंने कहा इंडिया का विजन है कि वो सुपर पावर बनना चाहता है नॉलेज का, तो उसके पे आपकी क्या राय है। एक बड़ा सिंपल सा एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर जो नेक्स्ट एक्सपर्ट थे और उन्होंने थोड़ा बहुत जो मुझसे नॉलेज पूछा कि ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों ने क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि जो केवीज में टीचर ट्रांसफर होते रहते हैं इससे बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने तो अपने नॉलेज थी, क्योंकि जनरली हमने फिक्स टीचर्स ही देखे हैं अपनी लाइफ में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो हमें जो एज अ कभी कभी क्या होता है ना, कोई सी टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन टू चेंज। तो मैंने उनको बताया, और अगर कई बार उसका कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब वो बदल जाते हैं तो बच्चों को फिर नए टीचर में टाइम भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टीचर का कहीं ना कहीं बच्चों पे नो डाउट उनकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जब टीचर के पढ़ाने के तरीके की यूज टू होते हो ना, तो नई टीचर को अडेप्ट करना इतना आसान नहीं होता, जो हम अपने स्कूल में भी देखते हैं जब टीचर्स छोड़ के चली जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप केवीज ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जो आप हमेशा ही अपने इंटरव्यूज में करते हो कि केवी ही क्यों, वाई दिस प्लेटफॉर्म। तो फिर मैंने उनको केवी के जो मुझे लगता था कि मैं केवी क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने उसको उसी तरीके से आंसर करा। और फिर उन्होंने बेसिक डिटेल्स पूछी कि भाई आप फैमिली में कौन है, या फिर और हस्बैंड क्या करते हैं, इस तरीके से। मतलब अराउंड 20-25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला। लेकिन तो जब आप इंटरव्यू रूम में हो तो पता ही नहीं चलता 20 मिनट्स बीत भी गए। सही है, बाहर सही वेट है। कर रहे हो तो जब बाहर वेट करते हो तो तब लगता है कि हाँ अभी तो 20 मिनट हो भी गए, अंदर क्या पूछा जा रहा है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली ओवर देयर पता ही नहीं लगता कि 20 मिनट्स कैसे बीत गए। सही बात है। तो एक ऐसा बोलना कि सर एक प्री डिफाइंड तरीका होगा और हर किसी से ये पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता। ये एक बड़ा इंटरव्यू की तरह ही है। बस फर्क ये है कि हम जनरली जब इंटरव्यू देते हैं तो एक या दो बंदे होते हैं, यहाँ पे थोड़े 4 बंदे थे, देयर 4 पीपल हु आर टेकिंग द इंटरव्यूज। तो वो एक थोड़ा सा वो पैनिक जरूर क्रिएट करता है, नो डाउट। मैं कहूंगी मैंने बहुत फ्लुएंटली दिया, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पैनिक मेरे अंदर भी था, चाहे मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ। बट जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर, नर्वसनेस आ ही जाती है। तो वो डिफरेंस वो जरूर था मेरे अंदर भी। अब रेस्ट आई डोंट नो कि क्या आएगा क्या नहीं पर आएगा। धीरे धीरे तो आप नॉर्मल हो गई होगी ना वहाँ पे। हाँ जी सर, वो तो जैसे स्टार्टिंग में था तो बोर्ड पे एकदम से काम करना, फिर इट्स कम्स टू नॉर्मल, फिर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह बात हो रही थी, जैसे आपकी होती है वैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह बात। They are interacting with you in both language or only English or only Hindi? नहीं सर, दे आर इंटरेक्टिंग इन बोथ द लैंग्वेज, ऐसा कोई वो नहीं था। बट मैं थोड़ा, मेरे को लैंग्वेज का भी इशू ही नहीं रहा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो इसलिए मेरा लैंग्वेज का भी फोकस ही नहीं था कि भाई वो किस लैंग्वेज में पूछेंगे, तो इसलिए मैंने खैर लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट आई थिंक दे आर इंटरेक्टिंग इन बोथ द लैंग्वेज, तो ऐसा कोई वो नहीं था कि इंग्लिश में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं या हिंदी में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने इसका क्या जवाब बताया कि ये NEP 2020 का विजन क्या है? सर उन्होंने विजन मेरे को बताया कि इंडिया सुपर पावर क्यों, उन्होंने इंडिया ने कहा जो आपका आप क्या सोचते हैं। मैंने बोला सर कि इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो वेपन्स की तरफ फोकस कर रही हैं, हमारी कंट्री नॉलेज की तरफ फोकस कर रही है, यस, फोकस कर। यस। और अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, जितनी मैक्स कंट्रीज है वो यहीं पे आउटसोर्स कर रही है, क्योंकि नॉलेज हब है। इवन हमने कहा कि जो ब्रेन ड्रेन इंडिया फेस कर रहा है, चाहे हमारे इंडियंस आप देखोगे हर कंट्री में आपको मिलेंगे, दे आर डूइंग वेरी इंटेलेक्चुअल वर्क्स ओवर देयर। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे काम कर रहे हैं, दे ऑल आर इनटू द सीईओज ऑफ द वेरियस कंपनीज आल्सो। तो मैंने उन्हें बोला कि ये जो विजन है उसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं। जैसे उन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा है, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत फोकस करा है, ताकि वो इस गोल को अचीव कर सके। सही बात है।
और ऐसी कोई दिक्कत वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैसा क्या रहा? हाँ सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे मेरी जो मार्कशीट थी एमकॉम की, वो एक सिंगल कंसोलिडेटेड मार्कशीट थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इकट्ठे मार्क्स थे उसके अंदर। हाँ, वो चाहते थे कि फर्स्ट ईयर का अलग मार्कशीट हो या सेकेंड ईयर का अलग मार्कशीट हो, और अगर बच्चे के पास नहीं है तो वो चाहते थे कि आप ऐसा कोई प्रूफ शो करो कि ये कोर्स जो है वो 2 साल का था। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कभी कुछ प्रूफ नहीं है कि वो एमकॉम 2 साल का है। जनरली अगर हम शिमला एचपी यूनिवर्सिटी से मेरा एमकॉम है, तो वो जनरली 2 साल का ही होता है। बट स्टिल दे सेड कि इफ यू आर बीइंग सिलेक्टेड तो आपको एक प्रूफ यूनिवर्सिटी से लाके सबमिट करना पड़ेगा। तो अंडरटेकिंग और लिया क्या आपसे? हाँ जी सर, एक अंडरटेकिंग हमें से लिखवाया था कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आप ये प्रूफ सबमिट करोगे कि भाई मतलब ये आप तो। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेकर नहीं गई थी? सर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हमारी आती नहीं थी, ऑनलाइन ही ना रिजल्ट अपलोड हो जाता अच्छा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कैंडिडेट्स को ये बताना ज़रूरी है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हाँ फाइनल तीनों की ले जाएं, हाँ और आप हाँ पीजी हैं जी। तो उसमें भी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लेके जाना चाहिए, अदरवाइज वहाँ अंडरटेकिंग देना पड़ सकता है। हाँ जी सर, ठीक और है। डिग्रीज वगैरह भी वो प्रॉपरली चेक कर रहे थे। मतलब बहुत थॉरो चेकिंग हुई है, मैं बोलूँ अगर उसके एक एक डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है, यू हैव दैट डॉक्यूमेंट। और स्पेशली जो क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज है सर, वो बहुत ज्यादा फोकस में थे। जैसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैं पीजीटी के लिए बोलूँ तो मेरा एमकॉम और बीएड था। ठीक है ना, अगर मैं तो मेरे पास बीएड की प्रॉपर मार्कशीट डिग्री थी, और मेरी इसकी मार्कशीट डिग्री, इवन 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। बीएड का ये जो बताओ, आपका दोनों साल की मैं मार्कशीट देखी उन्होंने? हाँ जी सर, 2 साल की मार्कशीट भी और मेरी डिग्री भी, तीनों चीजें देखी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, डिग्री भी चेक कर रहे हैं और मार्कशीट भी कर रहे हाँ, हैं। मार्कशीट भी चेक कर रहे हैं सर। और इसके लिए भी जैसे अगर आपने मैंने प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस दिखा रखा था, तो बट वो उन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा। बट उन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से उस पर वो फोकस जरूर कर रहे थे। अच्छा, और एक ये 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ का ही माना जाता है, यस। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। सर, फोटोग्राफ्स भी कंपल्सरी लेके ही जानी है वहाँ पे। हाँ, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएं तो मतलब बेटर पाँच, रहेगा। हाँ, पाँच पाँच पाँच, 5 अगर फोटोग्राफ, ओके ओके, हाँ ठीक है। जी, मिनिमम 5 पाँच बायोडेटा। हम्म हम्म हम्म, 5 चल। बायोडेटा कॉपीज है तो 5 फोटोग्राफ्स आपके साथ होनी चाहिए वहाँ पे। अच्छा, ये हो गया। अब एक ये बताओ कि क्या आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक वगैरह ली थी उन्होंने? हाँ जी सर, पहले हमें सबसे पहले लाइन में लगाया था, और एक अटेंडेंस ली गई प्रॉपर हमारी वहाँ पर। फिर वी हैव बीन आस्क्ड टू वेट समवेयर, सम प्लेस थी वहाँ पे वेट करा, और फिर वहाँ से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में भेजा, और फिर वहाँ से दे आर सेंडिंग टू दी, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दे आर वेरीफाइंग सेंडिंग टू द कैंडिडेट्स टू द रिस्पेक्टिव रूम्स। इवन सर, मेरा एक इनकाउंटर हुआ ड्यूरिंग माई जर्नी टू अ गर्ल। वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए वहां पर आई थी, तो उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हुआ सर, उसका हाँ, बायोलॉजी था। उसका रीज़न है कि अगर आपने बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी लिया है या माइक्रोबायोलॉजी लिया है तो उसको आप हम्म, पीजी का इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी ज़रूरी है हाँ इसमें, सर, बीएससी में। उसका ना मेडिकल बायोटेक था, तो बायोटेक्नोलॉजी था, तो उसको पीजीटी बायोलॉजी के लिए उसको कंसिडर नहीं हाँ, करा। नहीं करते, नहीं करते, सही बात हाँ, तो शी टोल्ड मी दैट शी हैज बीन रिफ्यूज्ड टू गिवन द इंटरव्यू, तो ऐसी भी सिचुएशन आई थी। पर सर क्योंकि इंटरव्यू एज पर द लिस्ट हो रहा था, जैसे आपकी लिस्ट आई है पीजीटी की, उसी कैट मतलब 1 से लेके 24 तक इस तरह से इंटरव्यू था। तो दे सेड कि भी जो ये है क्या नाम है, यू हैव कुछ कैंडिडेट्स ने काफी शाम तक भी वेट करा। तो थोड़ा सा अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड कैरी समथिंग विद यू, कि भैया आपको थोड़ा वेट पेशेंटली वेट करने की, मतलब यू हैव दैट पेशेंस हाँ, आल्सो। कम से कम बिस्किट्स और फ्रूट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जाएं ताकि हाँ पेट भी ज़्यादा गड़बड़ ना हो और वहाँ पर ठीक भी सकें अच्छे से। हाँ, क्योंकि सर देखिए अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा, जहाँ हम गए थे कोलकाता में, तो ऐसा कैंटीन का तो मुझे कोई प्रोविजन नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे। लेकिन और आपके फैमिली मेंबर्स भी बाहर ही होते हैं, एंड इवन यू नॉट, अच्छा सर इसमें भी ना सिचुएशन ये है कि दे आर नॉट अलाउ यू टू कैरी द बैग्स। बैग भी आप अलाउ सिर्फ नहीं? बैग भी नहीं कर तो देते वहाँ सर। कहीं रखवा रहे हैं कहीं कि गेट के अंदर ही नहीं जाने दे रहे, मेन गेट के अंदर बैग सर वगैरह? दोनों ही नहीं, वहाँ पे दे हैव द प्रोविजन, अगर आप बैग्स लाए हैं जिनके कोई भी परिजन साथ में नहीं है, तो वो वहाँ रख सकते हैं। बट दे आर एडवाइसिंग द कैंडिडेट्स कि अगर आप कोशिश करें कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ ही उनको दे दें। और अगर उनकी गारंटी भी नहीं है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो?
अब सर वो तो मैंने लिखवाया नहीं था, मेरे तो हस्बैंड साथ थे तो मैंने वहीं दे दिया था। तो हम्म। वो एक आपका टाइम सेव करता है, तो क्योंकि हस्बैंड पहले को आप। या जो भी साथ में जा रहा है उनको उन्होंने मेन गेट के अंदर जाने दिया या नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। केवीएस सिर्फ के। कैंडिडेट, हाँ, अलोंग विद देयर उनको भी पहले वहां पे अपना इंटरव्यू लेटर शो करेंगे, तभी आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और चलिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसपे आपने जो आपने भरा था उसकी कॉपी और इंटरव्यू लेटर कॉपी तो मस्ट है ही है, जो आपको कैरी करनी है अपने साथ। बाकी और सब एक्स्ट्रा अचीवमेंट और इन सबको ले जाने की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं? सर देखिए, मैंने जैसे सारा डाला था, उन्होंने तो मेरा नहीं देखा, उन्होंने कहा कि जो मैम जो स्पेशली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो दे आर ओनली लुकिंग एट दोज क्वालिफिकेशन और विच आर लिया मैंडेटरी। उन्होंने लिया भी वही किया, बाकी वापस कर दिया क्या? नहीं सर, जो था वो मतलब मैंने एक्स्ट्रा जितना भी लगाया था अपनी क्वालिफिकेशन, स्पेशली एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो तो उन्होंने। ले लिया। इसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स रखी हैं, तो वो इतना नहीं वो कंसिडर कर रहे थे, दे आर नॉट टेकिंग दैट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दे आर कीपिंग अप्रूव। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। और क्या ओवरऑल क्या मतलब कहना चाहेंगी आप बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए जो आने वाले टाइम में, अभी ये पूरे जून में ही चलेगा इंटरव्यू, अभी तो पीआरटी का भी नहीं आया है, तो कॉमन हम्म। चीज़ें ऐसी जो ध्यान रखना चाहिए सबको? सर मुझे यही लगता है कि तो सबसे पहले कि अपने साथ कुछ भी ऐसा हैंडी कैरी करें जो आप वहां पे थोड़ा ले सकें, बिकॉज गर्मी बहुत है, तो पानी वगैरह का भी प्रोविजन बेटर है कि आप अपने आप ही करके चलें, क्योंकि वहाँ वाटर कूलर तो है बट ग्लासेस वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो अपने साथ एक छोटी सी बॉटल, ताकि एटलीस्ट अगर रिफिल भी करना हो तो आप उसे कर सकें। डॉक्यूमेंट को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखें, और जनरली कोशिश करें क्लियर बैग के फोल्डर्स में लेके जाए, क्योंकि वो एक एक डॉक्यूमेंट निकालना फिर वापस वहां शो करना वो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। उन्होंने एक सेट ही मांगा है सर डॉक्यूमेंटेशन की, फोटो कॉपी का, सेल्फ अटेस्टेड। वो जो पांच तो पांच वो बायोडाटा मांगे, वो 5 रख रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, 5 और बायोडेटास वो रख रहे हैं, और एक एक सेट पूरा आपका जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का है वो रख रहे हैं साथ में। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि भाई इजी है गोइंग थ्रू, और इसमें सब मेरे को यही लग रहा है कि बिल्कुल आपने जैसे कहा था कि इट इज कम्प्लीटली फेयर। जब मैंने वहाँ कैंडिडेट्स को देखा तो साफ पता चल रहा था कि हर कोई क्वालिफाइड, दे आर लुकिंग की कम्पिटिटिव कैंडिडेट्स। तो बात करने में पता चल रहा था कि हाँ, दे हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दी क्लियरिंग द एग्जाम्स। कोई यस ऐसा यस। नहीं है कि भी हाँ बिना पढ़े या फिर वो उस तरीके से आया है। जो बात करने पे पता लग रहा था लोगों से, दैट दे हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम। कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, किसी ने अपनी जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करी है इसके एग्जाम्स के लिए। तो जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर ओनली मेकिंग एन एक्सक्यूजेस कि अपना नहीं क्लियर हुआ, बट पीपल रियली वर्क तो हार्ड कई फॉर द बार क्या पेपर। है कि सफल और असफल व्यक्ति में 1-2 नंबर, 4-6 नंबर का ही अंतर होता है, कि बहुत हम्म। मेहनत करने के बाद भी आप बहुत कम मार्क्स से छूट जाते हैं। तो हो उसका जाते मतलब हैं। ये नहीं है कि आप एलिगेशन लगाएं। मैं हम्म। ओवरऑल मैंने जितने भी वीडियोस बनाए दिए हैं, मैंने हमेशा केवीएस के बारे में बहुत नीट एंड क्लीन अपनी राय रखी है, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इवन कैंडिडेट्स तो कोई व्यक्ति झूठी भी शिकायत कर दे, तो केवीएस चाहता है उसके साथ भी न्याय हो, इसलिए वो अपनी बात को तरीके से रखता है। और हम्म। ये चीज़ मैंने देखी है। अब बाकी जो भी है ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन फेयर होते हैं। और केवीएस चाहता है स्पेशली कि जितने भी टीचर्स आए वो क्वालिटी टीचर हो, जिससे कि एक डिफरेंट जो है वो दिशा में या अच्छे ऊंचाइयों पर ले जा सके। क्योंकि अब तो इस साल तो और केवीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है धीरे धीरे, स्पेशली एकेडमिक्स के लिए, कि इनका जो हम्म। है स्पोर्ट्स वगैरह तो सब है ही, लेकिन एकेडमिक्स में बच्चे 100% क्वालिटी रिजल्ट के साथ आगे बढ़े, कोई बच्चा फेल ना हो। अभी 99.9% भी रिजल्ट केंद्रीय विद्यालय ने ऑल ओवर इंडिया में दिया है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। पिछले 2 साल से जवाहर नवोदय से कुछ पॉइंट में परसेंटेज का डिफरेंस रहा, इस बार शायद 3-4% हो गया। तो इसके लिए केवीएस की चिंताएं और बढ़ गई है कि बहुत ही क्वालिटी टीचर आना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है ऐसा कि आपका जिस तरह से आपने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया, तो आपका डेफिनेटली हमारे परिवार की, हमारे सारे इस सरल हिंदी परिवार के 10-15 हज़ार लोगों की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो और केवीएस ज्वाइन करें।
और जो है जब सिलेक्शन हो जाए तो एक बार फ़ोन ज़रूर करके बताएं कि सिलेक्शन हो गया है, कहाँ पोस्टिंग हो रही है। ठीक है ना? आपका थोड़ा सा ये नेट प्रॉब्लम चल रहा है, लगता है पॉज हो गया है थोड़ा। आपका जो उधर से नेट कनेक्शन है, लगता है पॉज हो गया है। एक बार चेक कर लो। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप या तो एक बार वापस से डिसकनेक्ट होके वापस कनेक्ट कर लीजिए गूगल मीट को, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। बहुत अच्छे से ये ईशा कपिला जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार वापस डिसकनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए गूगल मीट से। ठीक है, तो हमारे साथ में दोस्तों ईशा कपिला जी ने इंटर साक्षात्कार के अपने अनुभव सुनाए, और उनके अनुभवों से लगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कितना नीट, क्लीन एंड फेयर तरीके से साक्षात्कार ले रहा है, और कितनी परख करके बेहतर जो है शिक्षक का चुनाव हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आने वाले समय में आप सबको पर्सनली बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी सारी मार्कशीटें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल की लेकर के जाएं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं, ईडब्ल्यूएस का है तो लेटेस्ट लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी फिर से ईशा कपिला जी हमारे साथ में हैं, तो मैं अभी लास्ट में सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं लास्ट में यही बता रहा था आपको कि हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीजीटी कॉमर्स विद इन मंथ ज्वाइन करोगी। और थैंक यू सर, और थैंक यू। ये बड़ा, मेरा भी अगर कभी फ्यूचर में कभी हमने साथ में काम करने का मौका मिला किसी एक ही स्कूल में, तो मैं समझूंगा कि मुझे भी एक ऐसा अच्छा बेहतरीन शिक्षक पाकर के काम करने में आनंद आएगा। और साथ मान लो सिलेक्शन हुआ भी, जो भी स्थिति रही, तो भी मैं अपने जो भी बच्चे विद्यालय के रहेंगे कॉमर्स के, मैं उनके लिए आपसे कुछ न कुछ जो है मदद ज़रूर मांगता रहूँगा। ठीक बिल्कुल सर, मैं है। हमेशा इस चीज के लिए आपके साथ रहूंगी। और जो आपने मेरे इस इंटरव्यू में एक छोटे से, क्योंकि सर मेरी फैमिली में कोई इस कैटेगरी मतलब कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है, तो जो गाइडेंस आपने मुझे इस टाइम पे दी है वो मेरे लिए बहुत यूजफुल रही है। अब मुझे नहीं पता सर, देखिए रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली इट्स डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ क्राइटेरियाज क्या है। हम सोचते हैं, हमें नहीं पता कि अगला बंदा हमें किस चीज पे जज कर रहा है, वी डोंट नो। बट स्टिल मुझे ये इस बात की खुशी है कि चलो एक जगह कोलकाता घूमने को मिला, समथिंग डिफरेंट। और कुछ अच्छे लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहा, आपके साथ मेरा एक जो इस टाइम पे बॉन्ड डेवलप हुआ। कुछ और टीचर्स हैं जिनके साथ कंटिन्यूस मैं फोन के टच में हूँ, तो उनसे भी काफी ज्यादा चीजें जानने को मिली। तो ठीक है सर, देखिए थोड़ा बहुत बच्चे हैं, कभी पास फेल तो हम हमेशा ही होते रहते हैं, टीचर्स भी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो कोई और नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। हाँ, नो डाउट एक एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। और एक आपको एक जब इस तरह की मौका मिलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं दूसरों की हेल्प करने के, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। बहुत तो बढ़िया। ये मेरी भी बाकी सबको ही बेस्ट विशेस हैं जिनके इंटरव्यूज अभी होने वाले हैं या हो चुके हैं। एंड आई होप कि वो भी बिना डरे, बिना पैनिक करे अपने इंटरव्यूज में अपियर करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, और बाकी चीजें भगवान पे छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, सही बात है। हाँ हाँ। हम्म। सो ये भी बढ़िया बात कही आपने। सबको ही बेस्ट विशेस हैं जिनके इंटरव्यूज अभी अभी ये होने एक वाले सेकंड हैं या हो चुके में हैं। ये आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब पे कमेंट्स किए हैं ना। तो इन लोगों को, इनमें से कोई अगर इम्पोर्टेंट कोई कमेंट्स होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सब ने अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट्स कर रहे हैं, सारे बहुत सारे हैं। हाँ हाँ हाँ। सब बोल रहा है कोई बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ सर बता दीजिए। और कई तरह के, अपने में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आपने अगर ईशा कपिला जी का ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और इसमें रियली जो अनुभव इन्होंने सुनाए हैं वो सब के लिए बहुत काम के होंगे। और मुझे लगता है कि
इतना अच्छा कैंडिडेट जो है केंद्रीय विद्यालय को मिलेगा, तो केंद्रीय विद्यालय, जिस विद्यालय में ईशा कपिला मैडम रहेगी उस विद्यालय में डेफिनेटली एक एसेट बन के रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत हम्म। अच्छा लगा ईशा कपिला जी, हम आपसे बाद में भी कनेक्ट रहेंगे। और कुछ आपके मन में कुछ कहना है तो बताइए, अदरवाइज़ हम इस साक्षात्कार को यहाँ पे एंड करते हैं। सर मैं बस ये कहूंगी, जितने भी कैंडिडेट हैं सब कॉम्पिटिटिव हैं वहां पर, ठीक है, तो आप तरफ से अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है, रादर देन ये देखने के कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बेटर है कि आप अपने पे फोकस करें कि आप कितना बढ़िया कर सकते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये अभी ये मतलब लिंक आप अभी बने रहिए, मैं थोड़ा सा ये इंटरव्यू का यहाँ पे एंड कर देता हूँ, है ना। और सभी दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार से तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरह का तनाव लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आपने जो तैयारी की है उसके आधार पर एकदम नॉर्मल होकर के जाइए, तनाव रहित होकर के साक्षात्कार दीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और यही आपको आगे भी मदद